Good afternoon, students. I'm Sujata and I'm going to teach you English. Class, yesterday I have given you this absolute phrases to pick it out from these sentences and the main sentence also. So you have to separate both the things, the absolute phrase and the main sentence. See, the example I have given you. Now, related to it, yesterday I gave these things to do at home. Now, please check your answers. If they are correct, please comment me in my comment section. Today I'm going to summary the phrases. 10 phrases, whatever we went through on these days. So you already know that there are 10 phrases. The first phrase is noun phrase. A noun phrase consists of noun and its modifiers. मतलब noun phrase noun को modify करता है, तभी हम इसको noun phrase कहते हैं. Next, adjective phrase. Adjective phrases can be used in the same manner as they are adjectives of the nouns. जैसे adjectives होते हैं, adjective मतलब होता है विशेषता. किसी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं और ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेजेस कहते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेजेस जो नाउन की विशेषता बताता है. नेक्स्ट पॉइंट इज verb phrases. Verb phrases consist of verb and all its modifiers. मतलब verb मतलब क्रिया को modify करने वाले words को हम verb phrases कहते हैं. Adverb phrases. Adverb phrases वो होते हैं जो आपके verb को elaborate करते हैं. जैसे verb की विशेषता बताने वाले verb को adverbs कहते हैं. और ऐसे ही कुछ groups of words होते हैं जो वर्क मतलब verb क्रिया को modify करता है, इनको हम adverb phrases कहते हैं. Next, gerund phrases. Class, याद रखना gerund phrases कभी भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो gerund phrases को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? पहले तो verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जहां लग जाता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको हम gerund phrases कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, टेकिंग माई कैट फॉर अ वॉक. समझ में आ गया? gerund phrases आर सिंपली अ नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज होते हैं जो verbs को एक्सप्लेन भी करते हैं. ठीक है, gerund phrases याद रखिएगा, verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज किया जाता है. Infinitive phrases. Infinitive phrases is a noun phrase that begins with an infinitive. Infinitive मतलब to. ठीक है, इन्फिनेटिव से जब स्टार्ट होते हैं, कभी भी कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए जिसमें आपको सेंटेंस क्लियर कैसे पता चलेगा कि ये इन्फिनेटिव है? ऑटोमेटिकली टू मेक मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के से पहले टू यूज किया जाता है. जैसे कि टू मेक लेमनेड, टू वॉच कार्टून शोज. तो समझ लीजिए दीज आर इन्फिनेटिव फ्रेजेस. Appositive phrases. Appositive phrases. An appositive phrase restates a noun and consists of one or more words. Appositive मतलब होता है जैसा आपको सेंटेंस दे रखा है. जैसे यहाँ पे देखिए, माई फेवरेट पास टाइम. लेकिन पास टाइम को इलेबोरेट कैसे किया? कुछ वर्ड्स को साथ लेके. जैसे कि कलेक्टिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स. मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है? कलेक्टिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, सरप्राइजेस सम पीपल. तो उसी तरह से अ हॉर्स, हर हॉर्स. कौन सा हॉर्स है? एन अरेबियन. सिंपल बोल सकता था ना, अ हॉर्स एंड हॉर्स करके, नहीं, उसको एलेबरेट कर रहा है, कुछ फ्रेजेस लगाए जा रहे हैं. इन चीज़ों को हम लोग एपोजिटिव फ्रेजेस कहते हैं, मतलब उनको एक्सप्लेन करने वाले फ्रेजेस. पार्टिसिपियल फ्रेजेस. पार्टिसिपियल मैंने आपको कल भी बताया था, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि डू, डिड, डन. तो जहाँ पे फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस हो जाते हैं, जैसे पास्ट और प्रेजेंट टेंस का वो यूज की जहाँ भी होते हैं वो फ्रेजेस, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग पार्टिसिपियल फ्रेजेस कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए, वॉश्ड अलोंग विथ माई क्लोथ्स. वॉश्ड अलोंग विथ माई क्लोथ्स. ठीक है, नाउन फॉर्म जो पास्ट टेंस, सॉरी नाउन कह रही हूँ, वर्ब फॉर्म जहाँ पे पास्ट या प्रेजेंट में पार्टिसिपल में कन्वर्ट होता है,
इनको हम पास्ट पार्टिसिपल फेजेस या प्रेजेंट पार्टिसिपल फेजेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे वॉश्ड ईडी लग गया, ईडी मतलब पास्ट टेंस में आता है, तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस है ये। और वहीं पे देखो नोइंग व्हाट आई नो, नोइंग मतलब जानते रहना, तो ये आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूएशन में आता है प्रेजेंट टेंस में आता है, तो इसीलिए हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, फॉर्म्स ऑफ verbs, ठीक है, याद रखना, do, did, done, go, went, gone, write, wrote, written, ठीक है। तो written भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो frozen, ठीक है, freeze, froze, frozen, तो en लग गया है, तो ये आपका past participle phrases है। prepositional phrases, prepositional phrases मतलब पता है ना, नाउन कहाँ पे है उसका पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम prepositional phrases preposition कहते हैं, और कुछ वर्ड जब उसके साथ मिक्स कर लिया जाए तो उसको prepositional phrases कहते हैं, ठीक है। जैसे कि the book was on the table, on the table, by the book, brook, over the rainbow, in the dark of the night, ठीक है। आप देख सकते हो इन, ओवर, बाय, ऑन, बिटवीन, फॉर, ऑफ एंड अगेंस्ट, ये सारे प्रेपोजिशनल हैं और उनके साथ कुछ वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तो इनको हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। लास्ट वन, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज वो होता है जब हम एक्टिंग वर्ब को, मतलब जो एक्टिंग वर्ब अलग रख दिया जाता है, लेकिन उसका जो मेन कारण होते हैं, जो वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए his tail between his legs, ये अलग है, लेकिन the dog walked out of the door, so यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, walked, मेन वर्ब क्या है, walked, तो इसी से अलग करने वाले, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डिफाइन करती हूँ, An absolute phrase has a subject but not an acting verb, ठीक है, पूरी सेंटेंस को एक्ट करते हुए दिखा रहा है, वो फ्रेज नहीं होता है एब्सोल्यूट फ्रेज। मतलब एब्सोल्यूट हम बोल सकते हैं हिडन सेंटेंस, हिडन वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए his tail between his legs, अब ये चीज किसी ने नहीं बोला, ठीक है। The dog walked, डॉग कैसे चल रहा है, अपना पूंछ पैरों के बीच में रख के। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पिकनिक बास्केट इन हैंड, शी सेट ऑफ फॉर द लेक साइड, वो अपने लेक साइड तो चली गई, लेकिन उसके हिडन काम क्या है कि वो अपने साथ एक पिकनिक बास्केट ले गई है। तो जहाँ हिडन मीनिंग निकलने वाले फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम स्पेशली एब्सोल्यूट फ्रेजेस कहते हैं, और पूरे सेंटेंस में वर्ब का रोल नहीं करते हैं। सो दीज आर द फ्रेजेस which you must have understand what are they. Now related to these all topics, I am giving you some exercise to do at home. Here, this is the activity which you have to do at home. Identify the type of underlined phrases. Here, these are the sentences. We all sighed in relief. James having found his passport. James having found his passport. यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो अंडरलाइन कर रखे हैं। इन एक्टिविटी को आप करिए। ओके, so up to here we have completed. Tomorrow we are going to start another topic, that is clauses. Tomorrow I will tell you what are clauses and how many types of clauses are there. Okay class, if you really like this video, make sure to hit the like button, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Okay, thank you for watching. Take care. Bye bye.